वेलकम टू एग्जाम निकेतन। साथियों, आज की वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि जो मैंने जीके की सीरीज शुरू की थी उसकी ये अंतिम वीडियो है। ये 13 नंबर की वीडियो है। 13वीं वीडियो में लगभग 90 क्वेश्चनों को देखेंगे और 1000 क्वेश्चन जो लक्ष्य था उसको आज हम पूरा कर लेंगे। और ये सभी क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं इस चीज का आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ और मैं आप लोगों को ये भी विश्वास दिलाता हूँ और मैं जिम्मेदारी से गारंटी से ये बात कह सकता हूं आप लोगों से, जैसे कि यूपी लेखपाल है, यूपी पुलिस है, इनमें 100% क्वेश्चन मैं इन्हीं 13 वीडियो से फंसा के दिखा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन इस वीडियो का है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो ये है 27%। 2011 के अनुसार ये आंकड़ा है, लेकिन अब के अनुसार ये आंकड़ा देखा जाए तो ये बदल चुका है। देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष तथा स्त्री का अनुपात कितना है? तो 940 है 2011 के और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला का प्रति 1000 पुरुषों पर अनुपात, जिसे लिंगानुपात भी कहते हैं, सबसे कम है? तो हरियाणा पर है। हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है और केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार में है। और यदि पूछा जाए सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। मैं सभी क्वेश्चनों को डिटेल भी करते चलता हूं, एक क्वेश्चन का अपोजिट भी बताते चलता हूं। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। और फिर एक बार आप सभी लोगों से बोलेंगे, आपके पास जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हों सभी ग्रुपों में अपने फ्रेंडों के पास इन वीडियो को भेज दिया करिए और उनसे भी कह दिया करिए कि देखिए, ऐसा है कि जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं उनके पास में हमको पहुंचाइए, क्योंकि उनको भी हमारी आवश्यकता है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ है? ये देहरादून में है। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो आर्कटिक क्षेत्र में है। और राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये कोलकाता में है। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी पूछ रहे हैं, यदि स्थायी पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 मूल अधिकार। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए हैं? तो 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? क्या लिखा हुआ? भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और यदि ये पूछा जाए कि भारत में अधिकतम वर्षा किस स्थान पे होती है, तो मानसीराम मेघालय में होती है, जहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। तो इनसे जब मानसून टकराता है तो हिमालय में भारत की ही नहीं वरन पूरे विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, इस बात को याद कर लेना। और हिमालय पे वहाँ पर लगभग वर्षा होती है गारो, खासी, जयंतिया में, यानी कि मानसीराम में 1100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा दर्ज की गई है। भारत में औसतन वर्षा कितनी है? तो 118 डिग्री है, 118 सेंटीमीटर है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो ये केरल में सबसे पहले प्रवेश करता है। और केरल का एक तट है, उसको बोला जाता है मालाबार तट। तो मालाबार तट पर बहुत जम के वर्षा होती है 3 जून के लगभग में। और ये उत्तर भारत में 27 से 30 जून तक या जुलाई तक उत्तर भारत में भी प्रवेश कर जाता है और उत्तर प्रदेश में लगभग 27 जून को प्रवेश करता है। और दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण का प्रारंभ किया गया, तो ये 1982 में शुरू किया गया था। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशुधन को लिया गया है? तो पांडा। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? इंटरनेट। और देखिए साथियों,
जो मैंने 1000 जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज शुरू की थी, इसकी ये 13 वीडियो बना चुका हूँ। यदि आप लोगों की इच्छा है कि ये 13 वीडियो की जगह पर सिर्फ एक वीडियो बना दीजिए, तो 1 से 1.5 घंटे की वीडियो होगी, मैं आप लोगों को वीडियो बना दूंगा। यदि आप लोगों की इच्छा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दें, और इस वीडियो को आप लोग एक बार में या 2-3 बार में पॉज कर करके भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो ये हैं रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन। वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली। और HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो टाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो यह तीरंदाजी थे। और भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो 17 भाषाओं में लिखा होता है। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? तो 1789 ईस्वी को। मजदूरी क्या नाम, दुनिया के मजदूर एक हों का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क ने। कार्ल मार्क ने। और समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। तो सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। और CPU का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो यह है 8। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो कौन सा ग्रह होता है? तो पड़ता है सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण पड़ता है हमेशा दिन में, और ये पड़ा करता है अमावस्या को। जल का शुद्धतम रूप कौन होता है? तो ये होता है वर्षा का जल। भारत में किस प्रकार की विद्युत सर्वाधिक उत्पादित होती है? तो ताप विद्युत। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत में परिवर्तित होती हैं? तो आयन मंडल में परिवर्तित होती हैं। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो ये समताप मंडल में उड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो 18 किलोमीटर होती है। यदि न्यूनतम पूछी जाए तो 8 किलोमीटर होती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किस महीने में सक्रिय होता है? तो जून से सितंबर में। प्रार्थना समाज की स्थापना की किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग ने। कलकत्ता में मिशनरी ऑफ चैरिटी का संगठन किसने किया? तो मदर टेरेसा ने। लेडी विथ द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। और कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो ऑक्सीजन। वायुमंडल का कितने प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो यह 97% भाग। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूसों का सेना के द्वारा प्रयोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? तो 1854 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो ये लागू किया था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किस किस के बीच में लड़ी गई? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई, जिसमें बाबर विजयी रहा। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के हुई? तो ये हुमायूं थे। अकबर ने फतेहपुरी सीकरी में बुलंद दरवाजा किसके उपलक्ष्य में बनवाया? तो ये गुजरात और विजय के उपलक्ष्य में बनवाया। भू राजस्व की 10 साल पद्धति किसने लागू की थी? तो ये अकबर ने लागू की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगाबाद में ताजमहल की प्रकृति किसने बनाई थी? तो औरंगजेब ने। देखिए बीबी का मकबरा बना हुआ है औरंगाबाद में, इसे बोला जाता है दूसरा ताजमहल। तो इसी की बात चल रही है। तो औरंगाबाद में ताजमहल की प्रकृति किसने बनवाई? तो औरंगजेब ने। लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किसने की? तो श्यामजी कृष्ण ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। कभी कभी पूछा जाता है कांग्रेस किसके दिमाग की उपज है? तो लॉर्ड डफरिन के। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? तो यह अरब का प्रायद्वीप। और आप लोगों से पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है।
और तंबाकू के धुएं में कौन सी हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में, और कैफीन पाया जाता है चाय और कॉफ़ी में। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू होता है? तो ये 6 महीने के लिए लागू होता है। मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस होती है? तो ये होती है हीलियम। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो ये करता है तिल्ली या प्लीहा जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यह होता है कैरोटीन नामक तत्व होता है। कैरोटीन गाय के दूध में होता है। आप लोग याद रखेंगे कि विटामिन रेनिन विटामिन दूध गाय के दूध में पाई जाती है। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर किसे कहा जाता है, या डिजाइन किसने तैयार किया था राष्ट्रीय ध्वज का? तो मैडम भीखा काजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो तैयार किया था वो किया था पिंगली वेंकैया ने। और पहली बार जो राष्ट्रीय ध्वज फहराने का जो कार्य किया था वो किया था मैडम भीखाजी कामा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे थे। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। और चाबी भरी घंटी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थित ऊर्जा होती है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा? स्थित ऊर्जा। प्रतिरोध का मात्रा कौन होता है? ओम होता है। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? टिन और शीशे की मिश्र धातु होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। साथियों एक ट्रिक बता देते हैं, आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो आप लोग एक ट्रिक याद कर लीजिए, ईट पर नाच। क्या बोला? ईट पर नाच। ई माने इलेक्ट्रॉन और टा माने टॉमसन या थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की टॉमसन ने। और ईट पर नाच, तो पर माने होता है पा माने प्रोटॉन और रा माने रदरफोर्ड। तो पर माने पा माने प्रोटॉन और रा माने रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। और नाच तो ना माने न्यूट्रॉन और चा माने चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज की है चैडविक जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए थे? तो ये न्यूटन ने बनाए थे, सर आइजक न्यूटन ने। और गुरुत्वाकर्षण की खोज भी न्यूटन ने की थी। और फिजिक्स के पिता के नाम से न्यूटन को ही जाना जाता है। परमाणु बम का आविष्कारक कौन है? तो ऑटो हॉर्न। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन हीटर की कुंडली किस धातु की बनाई जाती है? तो नाइक्रोम की बनाई जाती है। तो हेमेटाइट और ग्रेनाइट किसके अयस्क के हैं? ये लोहा के अयस्क के हैं। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। मात्राओं की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? तो 1971 में लागू हुई। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। यदि आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये महाराष्ट्र साइड के थे। और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मौलाना मोहम्मद अली ने। और किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में। और लेते विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो ये टोक्यो है। ये पड़ता है जापान में। और जापान की राजधानी भी टोक्यो ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद रक्त WBC का कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो डॉक्टर एडम थिम्स। और बीजक किसकी रचना है? संत कबीरदास की है। और चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो अहमदनगर की शासक थी। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजा जाता है, क्या कहलाता है? ईमेल। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है आसवन प्रक्रिया के द्वारा। और तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह झेलम नदी पर स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? तो 1/10 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो यह काली मिट्टी। और लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लोहे की
अधिकता के कारण या आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो ये 51% क्षेत्रफल पर होती है। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटने से जो खेती की जाती है उसे क्या कह लेते हैं? तो उसे कहते हैं झूम खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेशम का सबसे अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है कर्नाटक में। और टेस्ट मैचों में भारत की ओर पहला शतक किसने जीता था? तो लाला अमरनाथ ने जीता था। साथियों 1000 जीके के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज की शुरू की थी उसकी ये अंतिम वीडियो थी। इस वीडियो में हमने पूरी सीरीज के लक्ष्य को हासिल कर उस पर आज मैंने कामयाबी पा ली है और उसको मैंने आज पूर्णतः समाप्त कर दिया है। और आप लोगों को अगली वीडियो किस सब्जेक्ट पर चाहिए या मैं किस सीरीज को शुरू कर दूं, इस चीज़ को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखा करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।